कॉन्वेक्स का दिख रहा है भाई। ये कैसे करना है वो बता रहा हूँ। वही ना जो देख के बनना चाहिए। हाँ यानी 6 केस बनते हैं। सर 9 केस बनते हैं। हाँ 6 1। सो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड सी, एट सी, आई बिटवीन सी एंड एफ, सर टेस्ट है क्या? बियॉन्ड सी, और बिटवीन एफ एंड पी। बोलो बात सही है? बियॉन्ड सी कौन? मतलब बिटवीन इंफिनिटी एंड सी को ही बियॉन्ड सी कहते हैं। अच्छा तो सर इसमें हमें करना क्या है? इसलिए इसी को आप चाहे तो लिखते हैं बियॉन्ड सी। तो इमेज इसकी कहाँ बनेगी बताओ? ऑब्जेक्ट अगर एट इंफिनिटी है तो ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज है हाँ इमेज एट एफ। अच्छा बियॉन्ड सी है तो बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ एंड ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, एट सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड बिटवीन एफ इंफिनिटी, एट एफ इंफिनिटी, एट यहाँ पर बिहाइंड द मिरर वर्चुअल डायरेक्ट। बिहाइंड, सब वर्चुअल डायरेक्ट सब नहीं है। अब वो सब हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो जो 5 केसेस हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड है। वर्चुअल डायरेक्ट और लास्ट रियल और साइज डिमनेस इन्वर्टेड। फॉन्ट साइज मतलब। अच्छा और इसमें क्या बताइए? सर वर्चुअल वर्चुअल डायरेक्ट वर्चुअल एंड अभी नेचर बता इलेक्ट्रॉन नेचर, ये कैसा है? सर फॉन्ट साइज ये सही है। हाईली Highly डिमिनिश्ड diminished। पॉइंट साइज बुक क्या कहती है? हाईली डिमिनिश्ड कहती है। हाईली डिमनेस फॉन्ट साइज दोनों। सो एंड हाईली डिमिनिश्ड, हाँ then diminished, डिमिनिश्ड फिर फिर सर नॉर्मल ऑफ सेम साइज सेम साइज, then फिर Magnified. magnified, then हाईली मैग्नीफाइड हाईली और मैग्नीफाइड। last one is magnified। हाँ मैग्नीफाइड और फिर उसके बाद मैग्नीफाइड। फिर से मैग्नीफाइड। और सर इसके नेचर ऑफ द इमेज नेचर ये है। तो सर वर्चुअल इरेक्ट और सर वो में तो Virtual सभी रियल एंड इन्वर्टेड दिखा है। नहीं नहीं इसमें भी दिया है। ठीक से देखो। लास्ट में वर्चुअल अब देखो एक केस क्या है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, तो बहुत सारे लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर में नहीं बनाई है। लास्ट डायग्राम में देख लेना, कुछ लोग प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ बना रहे हैं, ये गलत है। लास्ट डायग्राम में सही है। जब आपका ये मिड पॉइंट ये है ना, प्रिंसिपल एक्सिस मिड पॉइंट डेविएट ना करो कि यहाँ बना दें यहाँ बना दें। प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा मिरर के सेंटर में होना चाहिए। और उसमें कई लोगों ने एक और काम किया है, सी कहीं भी ले सकते हो, बिल्कुल मेजरमेंट पे टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन जहाँ भी सी लो अप्रोक्सीमेटली आप उसके बीच में ले लो, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, कोई ये नहीं कि हम 2 ही लें, ऐसा कुछ नहीं है, सब डायग्राम ठीक बनेंगे। अब ये जो भाई कंपास से करा था तो जो पॉइंट, अच्छा कंपास से करो तो ठीक है। और ये और यहाँ से क्या करो, ये तो किस यानी जो गई है तो वो किस तरीके से बन जाएगी? कंपास से भी अगर हम कर रहे हैं ना तो कुछ लोग 2 या 4 कर लेते हैं तो मिरर बहुत ज्यादा कर्व लगता है या और लगता है। सर मिरर को सीधा भी बना सकते हैं। मिरर ऐसे होना चाहिए। सर जैसे आप कंपास से लेते हो ना तो सेमी सर्कुलर लगता है, इतना नहीं होता है मिरर में, तो उसमें इमेज बहुत एपरेटेड बनती है और वो अच्छी नहीं बनती है। तो आप क्या करिए 6 सेंटीमीटर का या ज़्यादा रेडियस का ले लो अगर लेना, और फिर उसी में सी कहीं से। हाँ अच्छा अच्छा हाँ बोला था मिरर को सीधा भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके बीच का अगर कट करके लेंगे तो सीधा बनेगा थोड़ा। ठीक है, जैसे लेना चाहें। और सर पर अगर बड़ा रेड लेफ्ट से आनी चाहिए। हाँ अगर बड़ा करके लेंगे तो सीधा दूर आएगा।
सी दूर आएगा। आप वैसा बुक में भी नहीं है, बुक में बहुत बड़ा बड़ा करके ले रहा है, लेकिन एक्चुअली वहाँ रख के देखो जहाँ सी है वहाँ सी नहीं है उसका, तो मतलब रख के देखो ठीक है। अगर वो ले रहा है तो चलो आप जैसे कर सकते हो, कर्वेचर ज़्यादा होने की वो नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, और यहाँ क्या बन रही है, इमेज एट एफ। तो यहाँ पर बहुत दूर से आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो देखो बुक में ऑब्जेक्ट बना हुआ है क्या, बोलो। सर ये बस टेबल बनाना है ना। भाई आप ये देखो ना, ए बी है कि नहीं बुक में, पहला केस। हाँ यहीं पे सबसे ऊपर टॉप पे। सर मुझे इन्फिनिटी और ये सब समझ में नहीं आया। इन्फिनिटी से कोई भी अगर रे आएगी किसी ऑब्जेक्ट में तो वो हमारे पास आने से पहले ही आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रे धीरे धीरे पैरेलली हो जाएगी। थोड़ा सा भी आप डेविएट करोगे तो वो यहीं मिल जाएगी। तो जो रेज इन्फिनिटी से आती हैं, या जो आप कह सकते हो सन से जो भी रेज आती है वो भी तो पैरेलली दिखाते हो, तो बहुत दूर से आती है। तो इन्फिनिटी से आने वाली इफ रे फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू एफ। और बात सही है। अच्छा आप टी केस देखो, चाहे दोबारा बना लो। देखो कुछ कमियां हैं, ये बहुत बेसिक चीज है। सर ये डायग्राम भी बनाना है क्या? आप देख लो जो बेसिक चीजें हैं ये सर पहले बहुत तो फंडामेंटल टेस्ट होगी या नहीं होगी? नहीं है। अब ये देखो इसका सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या है, सी से इसको कहाँ होना चाहिए, ऊपर नीचे। दूर होना चाहिए कि नहीं। तो आप एक ठीक ठाक दूर ले लो, बहुत आस पास ना लो सी से, ठीक है। और फिर एक रे सीधी लो और उसे कहाँ से रेज दीजिए, एफ से, और दूसरी रे कहीं से आप और ले लो एफ से। सर तो वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये कहाँ बनेगा, अगर इसे आप ए बी दिखा रहे हैं तो इसे क्या दिखाएंगे, ए डैश और बी डैश, इसे सी और एफ और इसे पी। तीन चीजें दिखा रहे हैं, सी एफ पी जरूर दिखा रहे हैं। दिखाई नहीं, यहाँ पे बताओ ना कैसे बनाना। देखो इसमें ये रह गई तो वो लोग कहाँ से पास हुई, प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस से, और जो फोकस से गई हाँ वही तो। वो ये गई। अच्छा यहाँ क्या गलती हुई है कोई बताएगा, मैं बता सर एरो नहीं बनाया। ये एरो नहीं बनाया सर और बाकी ये गई तो ये। हाँ सर आपने फर्स्ट में लिखा इन्फिनिटी, ठीक है, तो और सेकंड में लिखा बियॉन्ड थ्री, तो दोनों तो ये बियॉन्ड सी है, यानी सी अच्छा। से दूर, लेकिन इन्फिनिटी का पे नहीं। बस इन्फिनिटी में तो वही होगा ना। हो सर सकता है इन्फिनिटी का तो मतलब बियॉन्ड सी का infinity में तो मतलब beyond sea बियॉन्ड सी का मतलब है हम बहुत दूर नहीं ले रहे हैं, एक्सट्रीम केस नहीं ले रहे हैं, सी से दूर है। अंदर ले रहे हैं। समझ में आया, सी से दूर है। तो क्या आपको डिमिनिश्ड दिख रही है, उल्टी दिख रही है, रियल एंड इन्वर्टेड दिख रही है, हाँ। समझ में आ गया। एक पैरेलल ले लेना, एक एफ से ले लेना, जो सीधी जाएगी वो एफ से चली जाएगी, जो एफ से जाएगी वो पैरेलल। बोलो समझ में आ गई बात, सारी रेज लेफ्ट से होंगी, समझ में आ गई। सी ठीक है, सी में आप क्या करें, यहाँ पर भी है एक ये ले लें, और ज़्यादा इसमें टाइम न वेस्ट करें, बिल्कुल उतना ही नीचे ले लो। और फिर इसके बाद जो सीधी ले जा रही ना, देखो सीधी गई, इसको ऐसे मिला दो, एफ बाद में लिखो, ये गलती मत करो कि एफ पहले लिखो। और इसके बाद फिर वो इससे पेपर जाएगा ना सर, और फिर इससे मिला दो, एफ मिल गया ना, वो बोलो पेपर जाएगा। ले लेना पी पे। तो अपने- ये देखो ए बी है हाँ, और ये ए डैश, बी डैश। रीड है। सीधी बात है, इसको इससे मिलाओ, वही एफ मान लो, सर आपने एरो इससे मिलाओ तो एफ डिटरमाइन हो गया, फिर कभी गलत होगा ही नहीं। और फिर वहीं से ये ले लो, फिर सही आ जाए, सर अनुराग ने मुझे बताया था। ठीक। हाँ सर। तो अब ये थर्ड केस हो गया। अच्छा, और इनमें कोई डिटेल नहीं लिखना है, डिटेल आपका वहाँ रहेगा। सर डायग्राम सर पर बनाना है। एफ और एफ सी और पी का लिखा है। एफ लिखो, सी लिखो, बी पी। ठीक है। अब देखो व्यू चार्ट होप करते हैं आज का आपका सही होगा। अरे कितने हो नहीं ऐसा नहीं है भाई, आज टॉप मारेगा। सर क्योंकि जमाई कर रहे हैं ना, जमाई लेने इससे पता चल रहा है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जब जैसे ऐसे होता है रेस्टोरेंट में आदमी ज्वाइन करता है
जब इडली खाना दिख नहीं रही, आया। डोसा दिख रहा, वहाँ नहीं होता यहाँ, वहाँ जमाई आती, जहाँ काम की चीज़ नहीं होती है वहाँ जमाई आती, तो इसलिए हमने। चाइना में तो पराठे अब देखो, प्याज के पराठे। ये देखो, सर ये बियॉन्ड सी, अगर ये इनके बीच है, बियॉन्ड ये सी। ऐसे गया, ठीक है। अब ये जो यहाँ से गई है पीयूष, वो कहाँ से जाएगी? अब तो इसको F से ले जाओ, और जो F से जाएगी वो क्या वो पैरेलल हो जाएगी? मैग्नीफाइड। बियॉन्ड सी बोला। तो A डैश, अच्छा ये बोल रहा था। B डैश और A बी B, एरो तो बनाओ। ये देखिए, ठीक है। सर वो कट गई लाइन। कहाँ कटी? सर मिरर पे लाइन कट। E, मिरर भी कट गया सर। सर पी भी नहीं और सब पे ये बनाना, ये नहीं चलेगा प्राची। समझ में आई बात? कोई शॉर्टकट नहीं चल पाएगा। और सर आपकी वहाँ लाइन कट गई। कुछ नहीं करनी है। बी ये वाली। देखो, सेंटर पे प्रिंसिपल एक्सिस चाहिए। पांचवा कोई केस क्या है बताइए? पीयूष, पीयूष देखें। सर ये F मेजर करो। F और एफ पे डालो ना फोकस। सी कहाँ सा? सी तो कहीं भी रख दो। एफ पे बनाइए, इंफिनिटी पे इमेज इसलिए तो बनेगी। पूछना जरूरी है। सर आपने सर सर आपने पोल से किया था रिफ्लेक्ट, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर सकता वहीं से भी कर लो। तो सीधी गई, सर वापस आएगी। और अच्छा अगर वो सीधी गई बक्सा वाला ये छोटा बक्सा। तो ये F से, और जो यहाँ गई ये भाई डेलिबरेटली एंगल ना भी मिले तो पैरेलल तब भी नहीं छूटनी चाहिए। क्या क्या क्या? मतलब ये ना दिखाना सोचना कि एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाए। इस चीज पे ज्यादा जोर होना चाहिए कि ये दोनों रे कैसी आ रही हैं। पैरेलल करने पे यहाँ छोड़ दो, और फिर ऐसे डॉटेड डॉटेड डॉटेड, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। और फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉट। सर ये ऊपर डॉटेड क्यों नहीं बनाया? हाँ सर वही सर। और सर आपका मिरर भी कट गया। ये ठीक है। ये चीज ऐसे आके ऐसे, और ये आके ऐसे। तो ये चीज क्या है? ए बी, ए बी और वो ए डैश बी, ए डैश बी डैश। सर लेकिन ये इमेज बनाते हैं इंफिनिटी वाला। अच्छा बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? इसमें नहीं बना है, लेकिन अब 11 12 की वीडियो बना, इसमें बना नहीं ना। अरे तो सर मैं तो 12th देखा की तो वो बुक क्यों बोले ले थे रहे कि हो? बस ये हमसे सूटेड यार है। 10th थ्योरी ऑफ टेंस ला रहे हो। अगर बनाना हो तो बना देना, बुक है, वो भी एनसीईआरटी की बुक है। सर सर हमारा केमिकल इक्वेशन का टेस्ट है। कोई बात नहीं, दे देना। अब ये समझ में आई बात आपको कि नहीं? सर आपने कुछ सर हमारा केमिस्ट्री में एसिड क्या केमिस्ट्री में एसिड शुरू हो गया? तो केमिस्ट्री में एसिड एंड बेस अब हम शुरू कर देंगे। इसको 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। 2-3 भाई कल भी शाम की क्लास रख लेंगे। क्यों? अगर अच्छा जल्दी करते से- हैं कल तो सर कल छुट्टी थोड़ी है। छुट्टी है ना? चल अब देखो, सर आप संडे को शाम मत रखना। ठीक है। अब ये देखो, ये पी है, वो थोड़ी सी है। सर सी F अच्छा। अब ये सी एफ, अब कहाँ पर होगा? अब पी और इसके बीच में घुसाओ। सर पी के बीच में घुसाओ और बिहाइंड। अगर यहाँ से गई तो, यहाँ से तो उल्टा जाएगा। और अगर मान लो पी से गई तो उल्टा। और और सर वहाँ डाइवर्जेंट होगी। appears to come from A dash। अच्छा, यहाँ पर भी कभी लोगों ने की है, इसको मोड़ना नहीं, देखो जहाँ जा रही है जाने देना। जाने दे। सर आपकी तो मुड़ गई। नहीं मोड़ी है, सर इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकता हूँ। ले लेना। और फिर ये ऐसे है, दैट इज ए डैश, B बी डैश बी डैश, और ये ए डैश बी। ए। तो ये इमेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ। और हमारी आंखें धोखा खाती। ठीक है, तो ये रे ऐसे आके ऐसे आ गई, और ये ऐसे आके ऐसे आ गई। समझ में आ गया 6 केस? यस सर। ठीक है। हाँ। नाउ बनाए। अब देखो, अब हम आपको इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ। बता क्या गया? हाँ। सर पहले तो कल के टेस्ट दो।
कल के टेस्ट मिल जाएंगे। आप देखिए ये तो मैंने खुद निकालने की याद है, मैंने लिखा निकाला, ये करना है अभी। पता नहीं, अभी ये टेबल बनवाए, बस ये- टेबल। इमेज नहीं, इमेज संडे के रखें। हेलो बहुत easy। सर, सारी इमेज भी इमेज दे दो, बहुत easy है। सर नहीं, कॉन्वेक्स नहीं। का 2 इमेज बनता अब है। कॉन्वेक्स का देख, सर उसका 2 इमेज बनता है। इसको हटा दें अब। नहीं सर, अभी लिखा था। और स्मेल्स अबे नो। तो बुक खोलना। अबे ये है ना। सब बुक में है तो लिखोगे, समझ में तो आ अरे सर टेबल क्यों मिटा दिया? टेबल ही तो बुक में है। तो सर देख के थोड़ा लिखा था। हाँ सर इमेज भी बना। वो क्या क्या लिखना था वो तो सर लिख देते। हाँ तो अभी करवा इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, बाई कॉनकेव है। बाय इधर से कॉर्नर। कॉन्वेक्स है। अबे कौन इतना देर से तू पढ़ रहा है। आपस में बात ना करो, सर टेस्ट ले लोगे? ये नहीं जा रहे हैं अब, इसको तो करवा यार ये दें। कौन, अच्छा मतलब साथ में लोगे? हाँ अच्छा 2 इमेज है ना। अच्छा ड्राइंग कॉन्वेक्स की बनाओगे, टेबल Convex कॉन्वेक्स देखो। की बनाओगे। अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा, है ये कॉन्वेक्स है, बियॉन्ड इंफिनिटी। ठीक है। और अगर सर इसकी इमेज बनानी है। ये देखो, इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो बोल्ड होती है, प्रिंसिपल एक्सिस डॉटेड नहीं होती है। बोल्ड होती है। हाँ सर देखो, लेकिन आपने बोला था मिरर के पीछे सारी डॉक्टर। सारी डॉटेड करना, प्रिंसिपल एक्सिस बुक में देख लो, बुक से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। सर या बी को सॉरी सी को ज्यादा दूर नहीं रहते, देख लो ये है, इतनी दूर थोड़ी होगी। अरे सही। नहीं, अब वो तो और भी दूर हो सकती है। ये ऐसे थोड़ी होते हैं। सर ये एक साइड से इतना, दूसरी साइड से कि इतना। हमने तो ये भी बल्कि और दूर लेनी चाहिए, है ना। सर जहाँ पे वो पॉइंट है ना उससे पहले। हाँ थोड़ा सा यहाँ आना चाहिए, लेकिन ठीक है चलो, वो कोई नोटिस नहीं करेगा। अब बात ऐसे आ गई, तो फिर इससे जो रे पैरेलल जाती है, वो F या तो F से गुजरती है या फिर इट appears to come from F। कॉन्वेक्स में क्या होता है, इट appears to, तो F से अगर ये आएगी, अरे डॉटेड क्यों बना आपने बोला? डॉटेड ही होता है कॉन्वेक्स में, वर्चुअल ये पीछे रे नहीं जाती है, रे थोड़ी ना पीछे जाएगी, हाँ रे तो कहाँ चली जाएगी, सर इसमें डॉटेड साइज होता है। ये तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो इमेज कहाँ है, ऑब्जेक्टेड इंफिनिटी तो इमेज तो एट Not है। focus. लेकिन क्या F पे रेज एक्चुअली मिल रही हैं, नहीं डायरेक्ट तो वर्चुअल इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल और समझ में नहीं आ रहा, अभी बता रहा हूँ, कोई ट्रिक बताओ यार। बता दे रहे हैं, और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज पॉइंट साइज भी कर सकते हो या फिर हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, यानी F पर है। उस वाले केस में इमेज थी बिहाइंड द मिरर, लेकिन इस केस में क्या है, एट F। तो जब रे जाती है तो ये रूल भी है, अगर Sir, पहला रूल infinity देखो, की तरह। पैरेलल जाती है तो ये F से गुजरती है या F से आती हुई प्रतीत होती है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम। रूल में भी ये बात थी, जो इमेज हम बना रहे हैं पैरेलल आती तो है कि नहीं, और कॉन्वेक्स पे तो एक ये तो हमारी आंखें क्या सोचेंगी, ये दोनों रे कहाँ से आ रही हैं। एफ से आ रही है, अगर हमारी आंख इतनी बड़ी होती तो वो क्या सोचती, तो कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। हाँ तो वो तो इमेज वो ज्यादा जो आ रही है, और अगर ये भी एक रे है तो क्या ये ऐसे चली गई, आएगी, आंखों में चुभेगी, फिर आप छुपेगी कहाँ नहीं। जाएगी? अब छोटी रे आप ले लें, अब दो रे को तो मान सकते हो ना कि these two rays are, हाँ, these appear to come from this, so this is image and this is object somewhere here। तो अब बुक में क्या बना हुआ है, बुक में इसमें डायग्राम। ये बुक में ऑब्जेक्ट बना दिया, तो आप भी बना लें। ए बी। अब इसके दो केस हैं, सेकंड केस देखो, सो अब सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड बियॉन्ड ऑब्जेक्ट Beyond एनीवेयर एनीवेयर अदर देन इंफिनिटी, कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस सो एनीवेयर ऑब्जेक्ट एट बिटवीन बी। इंफिनिटी एंड पोल।
सर पी पे ले लो ना ऑब्जेक्ट। बिटवीन इन्फिनिटी एंड कोड कहीं पर भी है, इसके इधर बस कहीं भी ले लो, इसमें कोई इशू नहीं है। इधर हाँ ये यहाँ पर एक ले लो, यहाँ सी होता ही नहीं है, यहाँ पे तो सी होता ही नहीं है, यहाँ एफ होता है। ये सब चीजें तो यहाँ कहाँ होती हैं, पीछे, पियर के अंदर। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहीं पे भी ले ली। तो ये अब ऐसे आया, और जब ये आया पैरेलल होती है तो खुशी कैसे होती है फिर? It appears to diverge from focus. और comes from focus. It appears to come from फोकस। ये ऐसे चली गई। अच्छा ये कैसे चली गई? सर ये ऐसे थोड़ा कम कर दो क्या? हाँ, हाँ focus। सर, और एक अगर ऐसे गई तो ऐसे गई तो उधर से वैसे जाएगी। इक्वल एंगल पर चली जाएगी। तो हमारी आंखें इसको भी पीछे ले जाएंगी और इसको भी पीछे ले जाएगी, आगे आगे। ठीक है। तो सर स्केल ले लो ना। हाँ अब मान लो ये पीछे अभी गई तो पेज बन जाएगी उधर, बिटवीन पोल टू फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये है, ये क्या कर दे रहे हो? ये पीछे गई और इसको भी आंखें पीछे रिट्रेस करेंगी। आंखों को तो ये दो रे मिली ना, समझा नहीं? आंखों को कौन कौन सी रे मिली? आंखों को इससे दो निकली। हाँ, और आईज को कौन कौन सी रे मिली? आईज को वो ऊपर वाली और नीचे वाली तो क्या उन दोनों को वो पीछे नहीं मिलाएगी? मिलाएगी, पर वो फोकस पे मिलाएगी ना, उधर कहाँ फोकस नहीं, बनाएगी? जहाँ मिलेगी वहीं एरो होगी। जहाँ उसके अच्छा हमें लगेगा कि वो इधर है, पर वो असल में आगे होती है। तो ये ए डैश हुआ। behind the minute बनता है। तो बोलो इमेज कहाँ बनी? Behind the नहीं नहीं, पी और एफ के बीच में, हाँ बिटवीन पी एंड एफ। इमेज between बिटवीन P and F, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ हो गई, diminished, virtual and erect. और डिमिनिश्ड हो गई वर्चुअल And इरेक्ट। एंड erect. इरेक्ट, और साथ में डिमिनिश्ड Yes sir. बिहाइंड द मिरर तो बनी गई ना। Yes sir. अलग बनाया। देखो वो कहाँ से ले रहे हैं, वो सी से लेके जा रहे हैं। हमने आपको आसान डायग्राम बताया। सर आपने वो सी से रियल कैसे? नंबर का एक जो 6n वाला क्वेश्चन था ना, हाँ वो इतना बड़ा पैराग्राफ में लिखा था, आज गौर सर ने 2-3 लाइन में खत्म कर दिया। सर गौर से फॉर्म में आ गए। एकदम फॉर्म में आ गया सर आज आके पूरे के वो हमें हाँ, बता देना हमारी मैसेज क्लास है। में आके बच्चों के मार्क्स देखे जिसके नीचे क्या? पहले दिन में अब देखो मैं तो उनके सामने मास्क उड़ा चलो कसम से, मम्मी कसम बात मत करो। सो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका टेबल बनाइए। ऑब्जेक्ट हैं सर इसका इमेज एट बुक दो पहले मुझे। सर ये काम कर दीजिए please. सर ये नेचर, कम कर दो ना। हाँ नेचर और सर ये फैमिली ऑब्जेक्ट तो मैं बुक ले लूं? ले लो, तो पैसा ले लो, कर दे दे हलामा की ले। अरे सर है मेरे पास, भूल जाता हूँ। ये 9 की है। हाँ। सर ये फैमिली ऑब्जेक्ट किधर है? सर फैन बुक कोई भी ले लो, बुक का कोई इशू ही नहीं है। मैथमेटिक्स क्लास ले आओ। भूल गया। अभी भी ये सर मिल बोले नहीं। कि ये क्या करता चलो और नेचर के बाद साइज। हाँ। तो बोलो ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इंफिनिटी और बिटवीन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो इमेज At focus at focus और नेचर नेचर है virtual and erect वर्चुअल एंड डायरेक्ट साइज डिक्रीज पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश। सर ये दोनों और ये क्या है? बिटवीन पोल टू बिटवीन पोल एंड फोकस और ये virtual and erect वर्चुअल एंड डायरेक्ट और डिमिनिश। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ चलो नाउ सर और कितना मेक रे डायग्राम। सर एसी कम करो ना। अरे कर दिया for object placed
at कॉन्वेक्स different points in concave mirror and convex mirror. हैं? सर आपने तो बोला कि उसका सिर्फ टेबल बनवाओगे। टेबल बाद में बना। अच्छा सर बनाना क्या हमें डायग्राम बनाना है दोनों हाँ और टेबल हाँ, नहीं बनाना सर, टेबल ले लो ना। अरे सर ठीक है डायग्राम बढ़िया डायग्राम ठीक है सर, पर टेबल भी बनाना है। नहीं तो चलो सर उसकी इंफॉर्मेशन सर आप कुछ नहीं कुछ आपको बस बस डायग्राम वो 8 रे डायग्राम बनाना है। और कुछ नहीं PFC ऑब्जेक्ट है तो लिखोगे सर बोलो तो। सर ऑब्जेक्ट कहाँ सर ये लिखना है सर कुछ नहीं लिखना टेबल ऑब्जेक्ट लिखना सर अनुराग कुछ कह रहे हैं। अरे तू सर ये लिखना है PFC और हाँ ये तो लिखना है PFC लिखना है PFC मतलब ये बस पॉइंट वाला ये नहीं लिखना और AB A dash B dash। सर इसमें तो मार्क्स ABS जाए। लिखना है और ऑब्जेक्ट कहाँ ये भी लिखना है सर वो नहीं लिखना वो टेबल। कुछ नहीं अरे सर कितना याद किया उसको मैं। सर ये वाला सेटिंग में तो समझाओगे। हाँ बता दें सर बुक के साथ। बुक के हिसाब से मैं समझ क्या करूँगी वो सी पे जा रही है सी से लौट रही है सर आज बता देना ओके बुक से ही बता देना सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर पर आपको वाला ज्यादा इजी है, बुक वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आसान है इसी सर ये बहुत अच्छा है सर पेंसिल और वो ले लो सर ले लो ये लो जो लेना है। देखो वो जो सी पे जा रही है वो सी से लौट रही है सीधे सी से सी पे जाना ये पहले अप्रोचेस सी देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ तो उससे भी मैं जाएगा ये ज़्यादा आसान है जो मैं बता रहा हूँ समझ में नहीं आ सर रहा। स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं हाँ? अभी बहुत सारी एक पैसा लिया तो फोकस से सर मैं नहीं दे रहा कोई फोन और यहाँ वाला यहाँ वाला जो यहाँ पर सीधी गई वो एफ से डाइवर्ट होती हुई प्रतीत होगी जो सीधी जाएगी वो एफ से जाती हुई मालूम होगी कि नहीं ये फर्स्ट रूल है सर ये जो सीधी जाती है नहीं जा रही है समझना है क्या अब एक ही रूल लगा दिया तो क्या दिक्कत है यही पीछे मिला लेंगे और ये तो जा ही नहीं दो रूल लगाए कि नहीं लगाए चलो अब स्टार्ट कर दो ऐसे कैसे डायग्राम बना दो। अरे स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना है सिर्फ और ऑब्जेक्ट कहाँ है वो लिखना है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझना नहीं पेंसिल चलाओ और रूल अपने आप माइंड में आते जाएंगे हैं? इट इज सो इजी अरे वाह। So easy. सर इजी है तुम जा ही नहीं रहा। टेक इजी लुक बिजी Easy है तो आगे नहीं रहा। सर इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आ रहे हैं शिवम के चलो इजी है तो आगे नहीं रहा। हाँ शीट लो अरे मैंने तो लगी तो ये क्योंकि ये सर ये फैन से उड़ेगा। अभी बंद कर दो। अरे सर हमें नहीं आ रही। क्या तेरे को? नहीं सर नहीं चाहिए। सर मैं तो नोटबुक नाम लेता। मुझे नाम के अलावा कुछ नहीं आता इससे। सर आज भी उस दिन के जितना करेंगे। टाइम देंगे बुक बंद कर दो अरे सर मैंने वो तो लिया ही नहीं। चलो अरे ये सर बंद करो ये। तो उस टीचर ने उस गोली का पैसा दिया काट के उसका भी दे दिया ये वाटर में कोई ना हुआ ना अब जरा देखें कि ओके नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर पेज नंबर 168 पेज 168 define principal focus so when ray falls parallel to principal axis on spherical mirror सर किसका बताना है Then- कॉन्केव या कॉन्वेक्स ray कॉन्केव को बताना। falls
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन कॉन्केव मिरर इट पासेस, ठीक है। तो वो क्या होगा, सो मतलब पैरेलल फॉलो करें, देन इट गेट कन्वर्ज एट ए पॉइंट। वो सारी जो पैरेलल रेज होंगी वो क्या होंगी, इट गेट कन्वर्ज एट ए पॉइंट। मान लो जैसे बहुत सारी, ऐसे नहीं लिख सकते, ये देखो ये बहुत सारी रेज हैं, हाँ, तो वो रेज है ना, बंडल ऑफ रेज, तो रेज हमने लिख दिया है। बीम है, बीम ये बताओ ये रेज क्या सारी एफ से नहीं गुजरेंगी, गुजरेंगी सर, क्योंकि सर सी से भी गुजरेंगे क्योंकि उनको नॉर्मल चाहिए। सी से कुछ सी से गुजरेंगी नहीं, सी से नॉर्मल डाला जाता है। अब ये देखो ये ठीक है, सो ऑल रेज पासेस थ्रू सी गेट कन्वर्ज एट ए पॉइंट। वो क्या करती हैं, गेट कन्वर्ज, पॉइंट, सो प्रिंसिपल को this point is called principal. Then ये it, तो आपने लिखवा दिया। हाँ वो कॉन्केव का पूछा ना, get ये तो कॉन्केव ही है। वो बस प्रिंसिपल at a point, हमने कंबाइन का लिखा था। This point is called प्रिंसिपल फोकस, principal focus. Now, अब जरा देखें सेकंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, तो बताइए f का क्या फार्मूला होगा। 1/v। सो f इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो सर किसका निकाला है? किसी का भी, वो पूछ रहा है स्फेरिकल मिरर है, तो r अगर 20 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जानते हो, c हाँ। से लेके p तक की लेंथ r होती है, और ये क्या होती है, ये लेंथ रेडियस ऑफ फोकस, फोकल लेंथ होती है। क्या होती है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड प्रिंसिपल पोल। तो ये फोकल लेंथ है कि नहीं, क्या ये r की आधी नहीं है, हाँ सो f इज r/2 होती है कि नहीं, मिड पॉइंट होता है कि नहीं फोकस, सो इसलिए फोकल लेंथ इज 10 सर सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन समझा ही नहीं मैं, यानी वो कह रहा है कि किसी भी स्टार्टिंग से समझा। मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी और पी के बीच की लेंथ होती है, कह रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ 20, अच्छा फोकल लेंथ 10, इसमें समझना नहीं था, इसीलिए आप नहीं समझ सके। अच्छा तो समझना होता तो समझ ही जाते। अरे सर समझिए, उस टाइम मैं तो ध्यान नहीं दे रहा था। अच्छा ठीक है, ये जैसे C है, ये F है, F, तो इधर पर भी यही बात हो सकती है, ये R हुआ कि नहीं, हाँ, और ये F हुआ। अच्छा फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है F कितनी बात समझ आ गई, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, उसमें तो कर्वेचर ही नहीं होता सर, तो कितना होता है, कर्वेचर ही होता है, इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट स्फीयर लो तब तो वो प्लेन सरफेस बनेगी, यानी अगर उसे मिलाओगे तो वो कहाँ मिलेगा अरे सरफेस, सर वो तो उसका फोकल लेंथ क्या हुआ, सर किसका? प्लेन मिरर का इन्फिनिटी। अरे ये तो बहुत दूर की बात है। नहीं क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, नेम ए मिरर दैट गिव्स इरेक्ट एंड एनलार्जमेंट, ऐसा हाँ ये ठीक कह रही हैं। क्यों इन्होंने कहा कि कॉनकेव का सिक्स्थ केस है, क्योंकि कॉन्वेक्स के सेकंड केस में छोटी इमेज बनती है, कॉन्वेक्स तो सभी के में, तो पहले देता है भाई आपको दिखा ये दें देता है। कॉन्वेक्स इनलार्ज। हाँ तो आपके पास दो चीजें हैं, एक कौन सा मिरर है बताइए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो आप इन दोनों में देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें क्या बनता है। हाँ कल के टेस्ट पेपर अभी चेक नहीं है, ये तो देखो मुझे तो छोटी बन रही है, इरेक्ट तो है, छोटी बन रही है। भाई आपका चेहरा इसमें छोटा नहीं दिख रहा, सर दिखाओ अभी दिखाओ तो सर। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स के कॉन्वेक्स बता रहे हो, डायरेक्ट है सर दोनों इरेक्ट है और छोटी है। हाँ छोटी का सर Convex। सेम तो मेरी टोपी दिखी तो नीचे का। अरे
छोटा चेहरा नहीं दिख रहा आपसे? नहीं दिख रहा। लाइटली छोटा। आपके चेहरे तो वो तो मिरर क्या छोटा है ना। ठीक है, और लेकिन इसमें देखो, इसमें आपकी आंखें बड़ी दिख रही है ना, तो ये देखो बड़ा दिख रहा है, तो ये कौन सा होगा? सर मुझे भी दिखाओ। सर मुझे भी। सिक्स पेज बड़ा सा बनता है। सर मेरा भी फेस। दोनों को एक साथ देख लो तो पता चल जाएगा कि दोनों में। ये कौन सा है? ये देख लीजिए, एक मैं आपको दे दे रहा हूँ, कौन सा है ये, और देखिए इन दोनों में तुलना करो तो पता चल जाएगा ये कौन सा है। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव। इससे देखो, इससे देखो, इसको सावधानी से मिरर रखना। कॉन्वेक्स और कॉन्केव है बस हाँ? सर ये कौन सा है? इनलार्ज इमेज दे रहा ये है। कॉन्केव देख लो। सर ये कौन सा है? कॉनकेव है बड़ा ना? होता है देखो, कॉनकेव है ना? अभी मैं बता रहा हूँ, ये देखिए। सर आप छोटे दिख रहे हो। अच्छा ये देखिए, ये बड़ी इमेज दे रहा है क्या? अगर F और P के बीच में मैं रख दूं इसको तो सीधी गई, हाँ सर बहुत बड़ी दे रहा है। तो और ये ऐसे है मैग्नीफाइड। तो ये ऐसे चली जाएगी। बोलो इसकी इमेज बड़ी है कि छोटी हाईली है? मैग्नीफाइड। ये कौन सा मिरर है जो में इतनी बड़ी image दे रहा है? कॉनकेव। अच्छा, और दूसरा केस देखो, ठीक है, ये भी कई लोगों ने डॉटेड में ही बनाया है, और कुछ लोगों ने अनुराग भी उनमें से एक है क्यों? कि ये वाली जो इमेज बनाई है ना इन्होंने, ये वाली, तो ये कैसे है, तो बोलो इसे कहाँ से गुजरना चाहिए? फोकल, प्रिंसिपल फोकस। तो ये गई, हाँ सर ऐसे तो बनाया। अच्छा ठीक है, एक ऐसे गई तो बोलो उसे कैसे निकलना चाहिए? वैसे नीचे चली जाना चाहिए। सर कॉनकेव में उल्टा दिखता है क्या? ये देखो, अब ये देखो, ये यहाँ पे मिली, यहाँ पे जो अनुराग ने बनाया है वो गोल्ड बना दिया है। हाँ तो ये बना दिया, जबकि गोल्ड नहीं बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? गोल्ड से क्या हुआ? मिरर के पीछे गोल्ड नहीं हो सकती ना कोई भी। तो अब बताओ किसमें इरेक्ट एंड इनलार्ज बनती है कॉनकेव में और किसमें इरेक्ट एंड मिनिएचर? कॉन्वेक्स में। समझ में आ गई बात? तो इरेक्ट एंड इनलार्ज का कौन सा केस हुआ? सबके हाथ में मिरर है, पता चल गया। डायरेक्ट एंड इनलार्ज कॉनकेव। तो इसलिए सर आप छोटे दिख रहे हो। ठीक है, अब मुझे एक मिरर दे दो, सर रख दिया। ला इसमें डाल दो, लाई छोड़ दीजिए इसको, जैसे लेवल बढ़ जाए। अब इधर है, लाई सर ये आप मिरर्स लाए कहाँ से? लंबा से कैसे? लंबा शब्द सर कितने के हैं? 40 रुपए। ओम को अब ये देखिए, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर प्रत्यूष कब हमें इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज देगा? अभी पूछो पहले प्रत्यूष। हाँ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इनसे पूछे। मैं बताऊँ सर मैं बताऊँ अच्छा कोई बात, कटिंग किया, पास में रुक जाओ। सर कॉनकेव मिरर कब इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज देगा? विद्या बोलो। F एंड P के बीच में रखना। मुझे मेरा आंसर तो कॉनकेव मिरर, ठीक है।
जब एफ और पी के बीच में रखा हो तो इरेक्ट एंड इनलार्ज इलाज देगा। सर एफ हम बन जाएंगे, पी वो बन एफ और पी, जाएगी। देखो ये लोग 4 लोग हमें ईमानदार मिले पूरे क्लास में, क्योंकि उन्होंने मैं तो सब भी- ब्लैक बोर्ड नहीं देखा। मैंने भी नहीं तो सब लोग देख देख के बता रहे। मैं बताऊं एफ और पी के बीच में सर एक्टिंग बढ़िया देखो, है। सर देखना भी करना 4 मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, कौन कौन? एक विद्या, प्रतिज्ञा, तनुष्या, तनिष्का और शिवम। 4 ईमानदार, क्योंकि नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, मन से बताएंगे सर हमने पूछा नहीं था, हमने देखा नहीं। कि कहाँ रखी जाए। अच्छा ये बताओ, कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए कि हमें मैं बताऊं? इरेक्ट और मैं बताऊं? हाँ इरेक्ट मिले और साथ में डिमिनिश। मैं मैं बताऊं, मैं रुक बताऊं, जाओ, मैं इनसे बताऊं। पूछो। हाँ मैं बताऊं? दोनों केस में ही होगा। हाँ? दोनों केस में ही होगा। यानी हर केस में हाँ पॉइंट साइज और सर कास्ट पे रखने बट पे बट दिखे। सर अगर इंफिनिटी पे रखेंगे तो हाईलाइट वो सर लेकिन वो Point हाईली size डिफरेंस होगा ना, Highly पॉइंट साइज तो हाईली Board. डिफरेंस। Why do we prefer convex mirror in as a rear view mirror? बोलो। क्योंकि वो क्योंकि direct सर image उल्टा देता है। एम्बुलेंस सीधा एम्बुलेंस दिखता है। डायरेक्ट इमेज देता है, वर्चुअल नहीं देता है। सुनिए, वो इन्वर्टेड नहीं देता। कॉन्वेक्स मिरर सर एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखते हैं फिर? और सब वो क्योंकि वो पीछे सीधा निकाल दिखता है। रही हाँ, अभी वही तो यूज अरे वो करते ग्रेड हैं। बात ना करें। इट इज प्रिफर्ड एज रियर व्यू मिरर। सर उसमें छोटा दिखता है सब मतलब उसमें मतलब ज्यादा ज्यादा दिख जाता है मतलब दूर की It चीज covers large Large area area. behind, हम्म। so it covers large सर रोड साइड्स में भी लगा रहता है area behind ये साउंड करते हैं vehicle and gives erect image। कैसी इमेज देता है? डायरेक्ट इमेज सर कॉर्नर पे भी लगे रहते हैं कि 2 गाड़ियां भिड़ ना जाए आपस तो ये 2 लार्ज एरिया कवर करता है और इरेक्ट इमेज देगा। दैट्स व्हाई में। वी प्रेफर कॉन्वेक्स सर कॉन्केव मिरर हम जनरली बहुत कहाँ बढ़ पाते गया। हैं? शेविंग मिरर या पार्लर में पाए जाते हैं, जहाँ आईब्रो बनवाने आप जाएंगे। ओह, कॉन्केव पाए जाते हैं। हाँ सर ऐसे करके सेविंग करते हैं। चलो आईब्रो की तरह करते हैं। सर वो मत बताइए सर साइड का डायग्राम क्या ये हटा दें? नो सर जिससे सर मुंह में अब देखो। सर अभी तो उदास क्यों हो गए? इसलिए क्योंकि आप ही एक ऐसे लड़के हो जो हिमे हुए हो। जब आए थे तो क्विक विटेड थे और सभी तेज है, क्योंकि आप ज्यादा बोलने की वजह से वर्बोल होने एंड की दो वजह से बार अंदर लिख जा ही दिया नहीं पाते सर, हो। एंड 2 बार लिख दिया। इंट्रोवर्ट नहीं हो, इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि सर एंड 2 बार दुख होता है ना जब तेज बच्चा आके कमजोर होता जा रहा है हमारे यहाँ। सर मैं एंड तेज 2 बार बजे लिख से दिया। हाँ पहले तेज से जवाब। एंड 2 बार लिख दिया। ठीक। सर हाँ। मुझे वो वाला बत सिखा दोगे? नाउ जो सी के आगे हो ठीक है, बाद में बता देंगे क्लास अभी में। बता दो ना। मुझे भी सीखना बता दो। क्या? वही सर मुझे डाइजेस्टिव जो सिस्टम सी समझना है। एफ के बीच में ऑब्जेक्ट और इमेज सी के पीछे बनी। सर बिटवीन सर मुझे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग सीखना है। वैसे इसी वजह से तो होता है कि किसी तरह रेड हियरिंग कर ही जाए। सर बोलो लाइफ प्रोसेस वो बता देंगे 7:30 बजे बैठ जाना। नहीं नहीं कितने लोग बैठते हैं सीखते हैं? हैं? तो ये देखो यहाँ सर पे ये भी- इतने आगे बनेंगे? कहीं कहीं पे भी लोग तो अच्छा। यहाँ से आया, ये मिड में लिया है कि नहीं? हाँ। मिड में लगा। सर देख नहीं आप हमारे साइड से बना दीजिए। फोकस ये से गई, गई। जो सीधी गई वो फोकस से गई, हाँ सर। दूसरी गई वो पोल से टकरा के फोकस पे और गई। जो यहाँ गई वो वो कैसे जाएगी? पैरेलल गई। ठीक है, Same angle इसी बना के। एंगल पे जाएगी और थोड़ा सा इसमें उस एंगल पर जाने में आप चीटिंग कर लो।
ओ ऐसे हाँ इसमें तो चीटिंग मैंने हो गई। पूछा तो था एडजस्ट कौन सा है ये? चीटिंग हो गई जय का टोटल। क्योंकि अगर मान लो सर ये F से भी देख सकते हैं। सर मैंने अगर आप F से ले लो तो F से भी लोगे ना। हाँ तो बस हो गया ये तो सब कारण एक की बात है। फिर वहां से क्या होगा समझ में आई बात। फिर यार बाकी अपना मिरर थोड़ा मोड़ लो। सर वो चीटिंग वाला मेथड होना चलेगा? चलेगा नहीं, इसमें आप सही सही करोगे तो सब ठीक ठीक बनता है। ये आप वाला point तो भी करोगे। ना। ठीक है, तो और अगर मान लो नहीं बन रहा है तो रिजिड मत बनो। C और F के बीच में उसकी पोजीशन शिफ्ट कर दो। हाँ मैं भी सर यही करती थी हाँ तो उसमें आ जाएगा। सर मेरा नहीं हुआ तो मैंने C आगे शिफ्ट कर दिया। तो C F है यहाँ कर दो। थोड़ा सा टोटका। अब देखो ऐसा करो, C रखो ना F रखो, सबसे अच्छा सीधा ले लो। ठीक है, अब कुछ भी एक मत रखो। अब एक यहाँ ले लो। अच्छा वो इनमें छोटी होगी कि बड़ी? बड़ी होगी। छोटी होगी बड़ी होगी। बड़ी होगी, लेकिन खाई। बड़ी रख ली। अच्छा अब इसको यहाँ से मिला दो। कैसे करें? भाई आप इससे मिला लें और जहाँ है तो क्या उसका डबल C ले लो। यस अनंता यस सर क्यों बोल रहे थे? कल इतनी देर रात तक यहाँ क्यों रुकी थी? सर ये देखो वो तू रुकी थी ना यहाँ पे? अच्छा वो ठीक है। सबसे दूसरे अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। सर मेरा यही लेवल हुआ। अब ये देखो समझ में आया। हाँ तो अब जरा ये देखो कि हमने जो सीधी रेखा खींची तो उसको यहाँ मिला दिया, लेकिन जहाँ से जाएगा वही तो F होगा क्योंकि पैरेलल कहाँ से जाती है? अच्छा F से। सर आप दोनों F से भेजे थे। F का डबल क्या होता है बताओ? F का डबल F स्क्वायर। C। तो C ये हुआ हाँ डबल हो गया हाँ। और आपका ये इधर आ गया अरे और बहुत ये ऐसे और सर वो कोई जगह F से भी भेज सकते थे ना? वो ज्यादा इजी है। है ना। सर एक और F से भेजने के लिए ऐड नहीं बना। भाई हमने एक यहाँ से ले ली F से वाला भी तो तो मेरा ऐड था। रिवाइंड तो मिला नहीं बना। है। F से वाला तो बीच वाला से। अब F से भी भेजना चाहते हो? नहीं सर, बिना पोल के सीधा नहीं है। मैं बोल रही F से जो गई है ना उस पे ऐड बना। हाँ अब समझ में आ गई कैसे करना है? सर F तो से एक भी ऐसे भेज बना सकते दो थे ना? और एक थोड़ा आगे बना दो। AB सर F से भी भेज सकते थे सर वो ना? F and P के बीच वाला। F और P के बीच वाला तो सर वो आपको इस तरफ लेना चाहिए और थोड़ा ये है। ठीक है, ये देखिए ये F है ये P है और एक बस ऐसे ले लो, ज्यादा बड़ा भी लेने की जरूरत नहीं है, छोटा ही ले लो क्यों सर? क्योंकि बड़े का डायग्राम बड़ा और छोटे का छोटा। छोटा। अब बहुत बड़ा ले लोगी तो बहुत संभाल और लेगी। सर छोटे का बड़ा भी तो हो सकता है। इसलिए छोटा करता है। बड़े का बड़ा बनेगा ना। हाँ और जैसे हमारा नहीं मिल रहा छोटा करो इधर। छोटा क्या छोटा करो? अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो छोटा बनेगा। सर अगर छोटे उतने का बड़ा भी वो हो उसका सकता है। मैग्निफिकेशन होता है 4 गुना। तो सर हम छोटे का बड़ा भी तो हो सकता भाई हमारे पास यहाँ जगह कम है, लोग ने छोटा कर दिया। है। और हम उसको यहाँ बड़ा बना दो। बड़ा बनेगा मतलब 3 गुना बड़ा बनेगा तो 3 ही गुना है। अब इतना लंबा बनाओगे तो उसका 3 गुना पीछे कहाँ जाएगा? तो पहली बात सीधा। बना के तो देखो। अब फिर वो कहाँ से सर गया? मैं तो F से। F से ले लो ये। और जो दूसरा है तो वो अब यहाँ चीटिंग कर दो। पोल से या फिर हाँ। कर्वेचर से ले लो। और फिर थोड़ा सा इसको जाके ये रेट नहीं बेंड होनी चाहिए, चाहे आपका कुछ भी होता है। जा रहा है बन गया ना सर बड़ा छोटे का। नहीं हुआ तो छोड़ दो, आपको टीचर पूरे नंबर दे देगा। मिल गया तो अच्छी बात है। सर ये तो शुरू से ही छोटा बना। छोटा बनने से सही है, और नहीं तो अभी यहीं पे मैं बड़ा डायग्राम बना दूं ना तो जानते हो क्या होगा? तो ये बड़ा सर- बन जाएगा छोटा। सर इसीलिए मैंने जो एक लाइन होती है ना जिसमें डिस्प्ले आता है उसको नहीं करूँगा। ये देखिए यहाँ पर भी है और ये वहीं वहीं लिया है। अब देखो मैं इतना बड़ा ले रहा हूँ प्राची, इससे क्या होगा? बड़ा बन जाएगा। ये सर ऐसे मैंने 2 लाइन तो बड़ा हो ज्यादा जाएगा। सेम तो अब ये तो चली गई रे,
लेकिन ये तो आगे बढ़ा ना, हमारे आंखों को लगेगा और एक ऐसे है और फिर वो उतने एंगल पे जाएगा। अब और वो पीछे से ऊपर चला जाएगा। अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो सर बड़ा बना कि नहीं? ये सर बहुत बड़ा। सो लेट अस सी दैट, आगे बढ़े। हाँ। सर नहीं मिल रहा तो अपने 40 मार्क्स में से 2 मार्क्स कटवा लो। अब देखो, तो इसलिए थोड़ा सा शिवम के बारे में हम लोग सब चिंतित हैं। दैट इज साइन सर आप मिटा कन्वेंशन लीजिए, हो गया है, अब मिटा दीजिए। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। बाय स्फेरिकल मिरर। That is new Cartesian sign convention. वो कार्टेशियन प्लेन तो सर राउंड राउंड होता है ना। जब सब कुछ जानते हो तो पढ़ने क्यों आते हो? नहीं सर कुछ नहीं अब जानते। जरा देखो कि मिरर इज टू बी प्लेस्ड, पहला पॉइंट क्या है? मिरर इज टू बी प्लेस्ड। ठीक है, मिरर इज टू बी, दैट इज कार्टेशियन प्लेन इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंसेस। हमें क्या करना चाहिए? कार्टेशियन सिस्टम जानते हो ना, कार्टेशियन एक्स एंड वाई एक्सिस। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन सिस्टम दैट इज जो भी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पॉइंट करने के लिए, वही वो जो भी है क्रिश्चियन, ये कार्टेशियन का नाम आता है। कार्टेशियन सिस्टम इज यूज्ड, ओके, टू, सर समझा नहीं। सर ने समझाया ही नहीं। ये देखो कि ये जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, X एक्सिस सर वो सबसे ज्यादा so दिखी मुझे। ये रीनी डिकार्टिस ने बनाई और इन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रख दिया कार्टेशियन सिस्टम। मेल है हाँ, तो मेल ही होगा। समझ आई? रीनी डिकार्टिस है 9th बुक में, तो इसलिए is used, Cartesian system is used to measure distances. So Cartesian system is used to measure distances and all distances are measured from, कार्टेशियन प्लेन। ये करेक्ट कह रहे हैं, From all pole. distances और मेजर फ्रॉम कार्टेशियन प्लेन। are measured from कार्टेशियन प्लेन। pole. और इसी को अब सही की कोई कीमत नहीं, सब पढ़े लिखे हैं नेट में, जो गलत बोले उसकी कीमत है। गलत कम बोलने वाले आजकल हैं, क्योंकि आप ये देखोगे कि सही तो सबको आता है। ये देखो, ये जो भी हम अपना मिरर रखेंगे उसका पोल कहाँ पे आना चाहिए? घूम के उधर ही। ये करेक्ट है, जीरो पे। इट शुड लाई एट ओरिजिन। पॉइंट ऑफ Mirror is to be placed in such a manner that its pole should lie at origin origin and all distances are measured from pole pole भी कह सकते हो या origin। हाँ। समझ आई बात कि नहीं? pole तो अब जरा देख लो बुक में, all distances pole से हमें measure करनी है, from pole, and mirror is to be placed in such a manner that its pole should lie at, एट जरा जीरो चेक करो, जीरो पे तो लाइक होती है। ये पड़ गया। यानी अगर हम कॉनकेव मिरर रखें तो कैसे रखें? ऐसे रखें। तो ये जो पोल है क्या वही ओरिजिन पर है? हाँ और इसमें भी रखें। सो दिस इज x x डैश और y डैश। अब जरा देखो कि मान लीजिए आपने यहाँ पर रखा, अभी थोड़ी देर पहले हमने रखा था, और उसकी इमेज आपको अगर याद हो तो यहाँ बनी थी, बड़ी बनी थी कि नहीं? C और F के बीच में रखा था तो C के बियॉन्ड बनी थी। Yes, sir. अच्छा, तो जो ऑब्जेक्ट है उसे हम AB से AB रिप्रेजेंट और करेंगे, उसको A A dash, dash B B dash। dash। A डैश B डैश। सो जो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस है उसे U कहा जाता है। हाँ हाँ और V
और Image एक B. बात ये देखो, ये C था हाँ सर। और ये F था, C और F के बीच थी, C के बियॉन्ड बनी थी। हाँ। तो ये देखो, और जो फोकल लेंथ है उसे क्या कहा जाता है? F फोकल लेंथ को एफ और जो 1/B ये इमेज है, B और ये ऑब्जेक्ट है, ओ तो इमेज की पोल से डिस्टेंस को क्या कहा B, जाता है? B. V। V 1/U plus 1/U equals to 1 ये by देखो, सर समझ में नहीं हाँ तो अभी फर्स्ट ये पहले समझा देने सबको तो कहाँ समझ में आएगा। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, उसे क्या कहोगे? U जरा चेक करो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल को क्या कहोगे? लिखो इस बात को, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल को यू कहेंगे, पोल को यू कहोगे, और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल को क्या कहोगे? इमेज फ्रॉम पोल को वी कहेंगे। ऑफ इमेज, सब चीजें नोट करो। Yes sir. फ्रॉम पोल, क्योंकि बुक में बहुत कंसाइज है, छोटा छोटा लिखा है तो वहाँ चीजें स्पष्ट नहीं है। और इसके अलावा फोकल लेंथ को क्या कहोगे? क्या फोकल एफ F sorry F. ठीक है, फोकल लेंथ को एफ कहेंगे कि नहीं? Small f. Small f. अच्छा, एक अगर यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है तो कॉन्वेक्स का क्या नेचर होता है? क्या वहाँ ये यहाँ छोटी इमेज बना देता है? हाँ सर, इरेक्ट और अच्छा, छोटी बना। तो इस समय मुझे ये बताओ U कहाँ है? यू सर, यू उसके बीच में है सर। ये है। हाँ सर। अच्छा, ये जो इमेज बनी है क्या ये P और F के बीच में बनती है? यस सर। तो बोलो फोकल लेंथ कहाँ हुई? फोकल लेंथ P और F के बीच में V हुई। ये F है, अच्छा। क्योंकि PF को ही तो फोकल लेंथ कहते हैं। हाँ। और बताओ ये जो इमेज बन रही है A से हाँ। इसकी पोल से डिस्टेंस को क्या वी कहेंगे? वी वी करेक्ट, तो ये V हो गया। अच्छा, अब ये बात समझ आ गई? हाँ अगर अभी आएगी समझ में, आ जाएगी तो हाँ। आएगी नहीं अभी। अब देखो, आ जाएगी आगे। अब ये बात कही जा रही है कि जो लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर की जाएगी फ्रॉम पोल एंड मिरर इज टू बी प्लेस्ड इन सच ए मैनर दैट इट्स रिफ्लेक्टिंग साइड इज टूवर्ड्स लेफ्ट एंड, मतलब मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड कैसी होनी चाहिए? लेफ्ट में पॉलिश्ड इधर, हाँ। देख लो दोनों में यही है। मिरर इज टू बी प्लेस्ड इन सच ए मैनर सर फोटो खींच लो। ओके, खींच लीजिए। उसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कैसी होनी चाहिए? लिखो इस बात को। सेकंड है मिरर इज टू बी प्लेस्ड इन सच ए मैनर दैट पोल शुड lie at लेफ्ट should lie, सेंटेंस ठीक से बनाओ, एट origin ओरिजिन अच्छा and reflecting rays, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होनी चाहिए? Placed- रिफ्लेक्टिंग सरफेस should face, वो किसकी तरफ उन्मुख होनी चाहिए? towards left। towards left the shiny surface हाँ, the reflect जिसमें रिफ्लेक्शन हो वो किधर होना चाहिए? लेफ्ट की तरफ लेफ्ट में है कि नहीं? सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑल रे शुड इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट हाँ इस पे जितनी गिरने वाली किरणें अरे हैं, आपने पहले भी पढ़ा दिया ऑल रे शुड इंसिडेंट फ्रॉम, लेफ्ट देखो इस बात को, ऑल रेस शुड, ले लो तो वहां से अब 4 लोगों को उठा रहे हो, क्या चाहिए पेन चाहिए था। ऑल शुड, ठीक है कि नहीं? कान पे लगा ऑल रेस कैसी गिरनी चाहिए? इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट। ये बात समझ आ गई? इस पे जो भी रेज आएगी लेफ्ट में, ठीक है? सर वो एंड के बाद क्या लिखा अब फ्रॉम जरा देखो। पोल एंड पोल, अच्छा Such a manner मतलब क्या? such a manner that pole
सच मैनर मिरर इसको इस तरीके से रखो कि उसका पोल ओरिजिन से कोइंसाइड कर जाए। ओके, अच्छा अब देखो, above principal axis distances are positive और below principal axis negative। समझ नहीं रहा ये। अभी समझ में आ जाएगा, एक मिनट देखो। और इसके इधर बताओ क्या होगा, क्या कभी कभी तुमने एक्स वाई एक्सिस देखी है? इसके ऊपर पॉजिटिव लेते हो क्या? और ये नीचे निगेटिव और इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, बोलो ऐसे यहाँ पे भी देते हैं। अब जरा देखो फोर्थ केस, मेरे कहने का मतलब है ये सारी चीजें तो नोट हो गई। अब ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है? ऑब्जेक्ट की हाइट को HO कहते हैं और इमेज की हाइट को HI कहते हैं। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये F है और ये C, F और C के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड C बनेगी। अच्छा, ये जो F है ये मान लीजिए हम इसको ठीक है 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर और ये यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, और ये बताओ ये अगर 12 सेंटीमीटर है और यहाँ से जो पोल तक की डिस्टेंस है, पोल थोड़ा आगे है, यहाँ तक लेनी पड़ेगी। वी अच्छा, ये पोल है वी तो ये हम देख लें कि ये 7 है, 7 का डबल कितना होता है 14 और 14 से भी दूर होगा तो ये 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मुझे इतनी बात समझ आ गई। प्राची कुछ चीजें बतानी, अब कोई बात नहीं, ऐसे ये चीजें हमने एज्यूम की है। मुझे ये बताओ U कितना है? कोई मैं बताऊं 7 का हाफ है 10.5 सेंटीमीटर। बोलो प्राची, आप सही बता रहे हैं। हाँ सर 12 सेंटीमीटर है। U ये ठीक बता। इन्होंने -12 क्यों बोला? ये देख, अच्छा माइनस प्लस में बोला। हाँ माइनस बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ऐसे लोग पहली बार में बताते नहीं हैं कि अगर यहाँ से पोल से डिस्टेंस मीजर करो लेफ्ट में मीजर कर रहे हो तो U कितना है बताओ? -12। अच्छा खुशी, इमेज की डिस्टेंस बताओ। इमेज की डिस्टेंस क्योंकि ये V है, हाँ, क्या चीज़ है? -20 सेंटीमीटर और ये U है तो V कितना हुआ बताओ? V कितना है? -20 सेंटीमीटर। कोई बोलेगा नहीं। पीयूष मुझे ये बताओ F कितना है? रुक जाओ सर -7 सेंटीमीटर। देखो समझ में आ रहा है। एक चीज और बता दो तो मान जाए, HO कितना है? हाइट ऑफ मैं ऑब्जेक्ट। बताऊं सर -10 सेंटीमीटर। नहीं 10 सर हाइट हमेशा पॉजिटिव है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले रहे हो सर 10 सेंटीमीटर। तो ये प्लस देखो। आएगा। HI बताओ। मैं सर बताऊं सर इन हाइट तो पॉजिटिव में अरे लेते हैं। नीचे ले प्रिंसिपल एक्सिस के तो माइनस नहीं है, नीचे बोलो, बात समझ में आई? ऊपर सही है। तो इस तरीके से HI क्या है? ऐसा -15 HO +10 -15 सेंटीमीटर और HO +10 सेंटीमीटर। प्लस 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? हाँ मुझे Radius पता of सर 14 सेंटीमीटर -14 सर 19 14 सेंटीमीटर। सर -14। क्योंकि लेफ्ट में है, और इसी का डबल नहीं कर दोगे तो यही तो रेडियस ऑफ मैंने भी तो कर्वेचर। सर -14 कैसे क्या? 19 का हाफ करना है ना सर। का डबल नहीं करोगी? सर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फोकल लेंथ 7 का डबल होता है। 9.5 F7 है -7। F नहीं कितना सर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ना। नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसका वो हिस्सा है। हाँ वहाँ स्फीयर के ओ रेडियस अच्छा नहीं? तो बोलो ये कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक? कहाँ यहाँ से यहाँ 12 नहीं 19। अरे 7 का डबल नहीं कर रही है 14 तो माइनस क्यों नहीं बोला? -14 सेंटीमीटर। अच्छा, वो कौन सा स्फेरिकल मिरर मैं है बताऊंगा, मैं भाई? बताऊंगा। वो कौन सा स्फेरिकल मिरर है जिसका F भी निगेटिव है
आर भी निगेटिव है और यू भी निगेटिव है। कॉनकेव। अच्छा, वो कौन सा मिरर है जिसका यू निगेटिव है? ये सही बता रहे हैं। क्या नहीं कि हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखा जाएगा, सभी का निगेटिव है। बहुत बड़ी बात। हाँ कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स का क्या बड़ी बात है मैंने बताई? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा। यू तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा क्योंकि हमें रेज इधर से ही लानी है। तो अब हम जरा देख लें कि वो कौन सा मिरर है जिसका यू निगेटिव है। सबका। एक खुशी से भी सवाल कर लें, वो कौन सा मिरर है खुशी जिसका वी सदैव पॉजिटिव है? सर मैं बताऊं? रुक जाओ। हाँ, वी हमेशा पॉजिटिव है। सर वी तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है। अरे क्या बात कर रहे हो, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव क्यों नेगेटिव रहता है इमेज? और इमेज कॉनकेव हमेशा में भी पॉजिटिव 6 केस में कॉन्वेक्स पॉजिटिव है। क्योंकि वर्चुअल होता है। है ना? कॉन्वेक्स में तो आपसे कुछ चीजें पूछी जा रही हैं कि देखो, पहली चीज कि F इज निगेटिव, तो यहां मैं लिख रहा हूं कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो आपको लिखना है कि भाई F निगेटिव किस में है और किस में नहीं है। F नेगेटिव F इज, या यहाँ पर F लिखा है कॉन्वेक्स में तो F इज, इसमें क्या है बताओ? कॉन्वेक्स में पॉजिटिव है। क्यों? नेगेटिव है। भाई देख लो, भाई पॉजिटिव ऐसे मुझे मालूम नहीं है, देख रहे तो पता चले। अच्छा अब बता दो माही, क्वेश्चन क्या है? मेरी हेल्प करो, इसका F पॉजिटिव है कि निगेटिव? मुझे पता नहीं चल पा रहा है। इसका पॉजिटिव है। जबकि पोल ही ओरिजिन है, तो F पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव। क्योंकि ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ बढ़ोगी तो क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव। और इसमें नेगेटिव। क्योंकि पोल ही क्या है? नेगेटिव। पोल ही ओरिजिन है कि नहीं? पोल ही ओरिजिन है। ठीक है, सर वो तो फोकल लेंथ है ना। ये देखो वो सर झूठ नहीं बोला सर, फोकल सही है। लेंथ। अब बताओ R किस में पॉजिटिव है, किस में निगेटिव है? मैं बताऊं? फर्स्ट वाले में पॉजिटिव है, सेकंड वाले में नेगेटिव है। अच्छा। नेगेटिव। U किस में निगेटिव है? दोनों में। यू कैसे नेगेटिव हो अरे सकता है? ऑब्जेक्ट हर में लेफ्ट में रखते हैं। हाँ। ऑब्जेक्ट तो यहीं रखोगे ना, अच्छा। रूल्स नहीं पता। ऑब्जेक्ट इधर नहीं रखोगे, रूल लिखा है। तो सर समझाई तो नहीं वही। समझिए अब। तो चौथी चीज है कि डिस्टेंस measured on principal axis, left of pole is negative, right of pole is positive, above from pole पॉजिटिव। and below from pole, Negative. ये चारों लिख दो। Distance measured, so measured from pole, है ना? On principal axis, left of principal axis क्या होगा? नेगेटिव। Left of principal axis सर is negative, और right of principal axis is positive, above principal axis axis positive and below principal axis अच्छा। अब मुझे बताइए पीयूष जान, किस केस में HO पॉजिटिव होगा? मैं बताऊं? एक बार इसे पूछ ले, प्रत्युष से भी पूछना। दोनों है क्या? प्रत्युष, दोनों में। क्योंकि सर आप दोनों में नहीं। दोनों में होगा, दोनों में क्योंकि होगा। रखोगे तो ऊपर ही, उल्टी मोमबत्ती थोड़ी ना जला के रख दोगी, वो तो पिघली जाएगी। सर बट हम जब इंफिनिटी पे रखते हैं तो हमें दोनों वो इन्फिनिटी पे भी ऐसे ही है। सही है। अच्छा HO समझ में आ गया पॉजिटिव। कुछ मुझे और चीज बताइए कि HI, सर HI कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा, कॉनकेव में नेगेटिव होगा। ये ठीक कॉन्वेक्स बता, में बहुत पॉजिटिव। बड़ी बात है। कॉनकेव में नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। हाँ हाँ दोनों।
मतलब दोनों ही होगा। हाँ ये जो है फर्स्ट 5 केसेस हैं। ये कौन से केसेस हैं? फर्स्ट 5। और ये अभी बता देते हैं। अब अपना वो फिगर खोलो, देखो कितनी बड़ी बात है, नहीं तो समझने वाले बहुत हैं। ये देखो इस वाले सब में क्या रियल एंड इन्वर्टेड है? टेबल निकालो, रियल एंड इन्वर्टेड इन सब में, इन्वर्टेड में HI नेगेटिव हो जाता है और जिसमें सीधा हो ये देखो सीधी इमेज बनेगी तो क्या HI पॉजिटिव है? इमेज की हाइट बोलो, ये बना के दिखा दें। पॉजिटिव होगी यहाँ से और बाकी में उल्टी बनेगी, बाकी में उल्टी क्यों? अच्छा उल्टी बनी तो है तो HI निगेटिव नहीं होगी बाकी में। होगी और आखिरी वाले केस में सीधी बनेगी। जब F और P के बीच में रखा हो, आंखें देखी थी अपनी उल्टी दिख रही थी कि सीधी? बोलो, खुद ही तुम बोल रहे थे बड़ी बड़ी दिख रही हैं। हाँ तो सीधा दिख रहा है चाहे तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट हुआ। बोलो बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई किस किस में क्या क्या चीज होगी। अब देखिए मुझे ये बताओ कि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या चीज है? U, R और F, इन तीनों में F कैसा होगा कॉन्वेक्स में? यू क्या होता है? चल अब इतनी बात हो गई, ये सारी चीजें हमने बता दी। अब हम आपको बताते हैं मिरर फार्मूला। व्हाट इज मिरर फार्मूला? मैं छुट्टी कर दो सर, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, रुक जाओ। छुट्टी हो जाएगा तो आते हैं। नहीं कल अच्छे से माइंड कर। हाँ तो थोड़ी देर आप कल हम रिवीजन कर देंगे। आप जाओ देखो मिरर फार्मूला सीखो और एक सवाल करेंगे इसमें। और मिरर फार्मूला देखिए, ये क्या कहता है कि 1/v और प्लस 1/u = 1/f। मिरर फार्मूला विदाउट प्रूफ देख रहे हैं, 11 की प्रूफ देख। अच्छा मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कितने गुना बनी है? H'/H = V/U। मैग्निफिकेशन होता है कि हाइट ऑफ इमेज। क्या चीज होती है? हाइट ऑफ इमेज by height of object equals to V/U। अपॉन height of object। हाइट ऑफ object ऑब्जेक्ट। तो बोलो m की वैल्यू किसके इक्वल हुई? V। HI/HO हुई। अच्छा क्या हुई बताओ? मैग्निफिकेशन। अगर तुम्हारी इमेज दुगनी बन गई, हाँ किसी भी मिरर में मान लो आंख डबल दिख रही है तो कहोगे मेरी मैग्निफिकेशन डबल है। 2x जैसे फोन पे 2 अगर है तो डबल हो गई। समझ आई बात कि नहीं? अच्छा अगर मैग्निफिकेशन में 2 एस्पेक्ट हैं, एक उसका साइन है और दूसरा क्या है? मैग्नीट्यूड। समझिए चीज को, यानी अगर मैग्निफिकेशन में साइन प्लस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो साइन अगर प्लस है तो बोलो इमेज कैसी हुई? वर्चुअल एंड इरेक्ट? हाँ वर्चुअल हो इरेक्ट कैसी होगी? यानी मैग्निफिकेशन में कहूँ +2 बनी है इमेज, +2। m की वैल्यू कितनी है? तो प्लस कुछ और बता रहा है और 2 कुछ और बता रहा है। 2 का मतलब दुगनी और प्लस का मतलब सीधी। मतलब कॉन्वेक्स का बता रहा है। कॉन्वेक्स में तो मैग्निफिकेशन होता ही नहीं पहली बार। 2 डबल कहाँ बनाएगा? ये बता। मतलब कॉन्केव का ही बताएगा। लेकिन अगर कह दे जैसे -2 तो माइनस क्या बताएगा? उल्टी। माइनस का मतलब उल्टी। नीचे की तरफ। नीचे ऊपर छोड़ जाओ, वाले पता चली जाए। निगेटिव का मतलब उल्टी इमेज और पॉजिटिव का मतलब सीधी। इरेक्ट है, इरेक्ट के साथ तो जो आता है वो मालूम ही है वर्चुअल है। और माइनस का मतलब क्या है? इन्वर्टेड। रियल भी छोड़ दो यहाँ पर, वो अपने आप आ जाएगा। अच्छा और मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। वैल्यू। अगर मैग्निफिकेशन 1 है, 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो मैग्नीफाइड है, और 1 से छोटी आ गई, 1 से छोटी 0 तो पॉइंट साइन के साथ 0 से बड़ी ही होगी। तो ये 0 से 1 है, यानी अगर मैग्निफिकेशन हाफ है
कितना है बताओ? हाँ। सर मैग्निफिकेशन नहीं समझ लो। अभी समझ जाएगा। मैग्निफिकेशन हाफ है, यानी ये कौन सी चीज है? अगर इतने पे आए तो क्या डिमिनिश्ड हुई? 1 से छोटी डिमिनिश्ड, और 1 से बड़ी हुई तो बोलो मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, और उससे बड़ी हाईली मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। अब जरा देखो, मैग्नीट्यूड दो तरीके का है। अगर लेस देन 1 है तो कैसी होगी? डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड होगी, बस Diminished। छोटी है डिमिनिश्ड। अच्छा। 0 से और अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड, ग्रेटर देन 1 तो मान लीजिए कि समझ में नहीं आ अभी बताया जाएगा। ग्रेटर देन 1 तो कैसी है? मैग्नीफाइड। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि सर मैग्निफिकेशन मतलब दोनों हाइट को प्लस करके, जैसे मान लो, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट प्लस करके मैग्निफिकेशन। अब देखो मेरे पास एक केस है, ये केस, इस केस में ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, और मेरे पास एक फार्मूला है m = HI/HO। क्या कोई मुझे इसकी m की वैल्यू बता सकेगा? हाइट ऑफ 1:2। कोई बता दे। 4/2 ये सही बताएं। इमेज देखो इन्होंने क्यों 4/2 होगा ना, 2 वो सही बताएं। क्या? उन्होंने -4 क्यों बताया? बोल रही है कि साइन के साथ लेना है, और ज्यादातर लोग 4 बोल रहे थे। और -2 HO कितना है? तो बोलो m कितना आया? -2 लेकिन ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि सर वर्चुअल होगी। हमें नहीं मालूम है, आप कैसा इन्वर्टेड है ना? इन्वर्टेड है तो रियल हो गई। और 2 क्या बताता है? 2 गुना दुगनी है ना, दुगनी है। क्योंकि HI बड़ा है। हाँ, तो ये कैसे ही बताओ? मैग्नीफाइड। बात समझे? एक और सवाल आज पूछने, सही बता, थोड़ा समझ आया? आया तो एक बताओ। जैसे मान लो एक मेरे पास इस तरीके का मिरर है। अच्छा, तुमने अभी एक कॉनकेव मिरर यूज किया है, और F के पास में तुमने अपनी आंख रखी थी, और वो बोलो बड़ा दिखा रहा था। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। क्या तुम मुझे m का फार्मूला बता सकते हो? m का फार्मूला HI/HO। पता है? अब मुझे इनकी वैल्यू भी बताओ। 5 डिवाइडेड बाय 2 +5 लिखेंगे -5? +5 लिखो। +5 इधर है तो भी ना। हाँ, अच्छा, और +2 लिखो। बोलो ऑब्जेक्ट। ये ठीक बता रही है। +2 होगा ना। अब क्यों उन्होंने बताया? भाई बहुत अच्छी बात बताई। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव y एक्सिस। अच्छा हाइट। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, सर तो उसने उसमें क्यों नेगेटिव लिया? बहुत कहाँ लिया? वो -4 image पर लिया। अलोंग एक्सिस लोगे u v, तो वो +- और ऊपर प्लस और नीचे माइनस। देख लो ये क्या चीज है, ऊपर लोगे कोई चीज तो प्लस, तो क्या वो भी ऊपर है? वो भी ऊपर। हाँ। अब उस केस में चीज नीचे आ गई। अभी सर बना किस तरफ है उसका वैसा हाइट नहीं बताना। इसमें तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, ओरिजिन के किस तरफ है वो नहीं। उससे लेना देना नहीं। वो u v एंड f में होता है। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। तो आप मुझे बताइए कितना हुआ? प्लस 2.5 प्लस जरूर लिखना। +2.5 अब बताओ प्लस क्या बताता है? प्लस ये बताते हैं कि वो Direct है, virtual है। साइन है। और ये क्या बताता है? 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। मैग्नीफाइड है। हाँ, मैग्नीफाइड है। अब हम इतना ही रखते हैं क्योंकि शिवम को थोड़ा सा जाना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन समझ में आ गया? नहीं आया। अरे सर आ गया। हाँ, आगे फॉर्मूला तो आ गया। मैं तो करके दोनों दिखा दिया। तो सर ये v/u क्या होता है? -v/u। अब इसी के आगे का भी फार्मूला है -v/u। -v/u। -v/u इसके आगे का फार्मूला है। सर बट v को आगे सर
अब इन सब में जो भी चीज रखोगे विद साइन रखना है, वन बड़ा कोई चीज बिना साइन के नहीं रखना साइड भी रखना पड़ेगा, साइड है। सर प्लस भी रखना सर है, सर उधर अगर वन आता सर प्लस अगर ना रखे तो कोई सर 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 अगर उधर टीचर नहीं अच्छा मान सर अगर उधर 0.5 आता तो डिनाइज होता, अगर उधर 0.5 आता वो डिनाइज होता, मैग्नीट्यूड में यही है, 1 से कम आ गया तो डिनाइज और 1 से ज्यादा है और साइन से दूसरी चीज प्लस है तो इरेक्ट और माइनस है तो इन्वर्टेड है, और रियल वर्चुअल तो कोई खेल नहीं है। अरे वो इरेक्ट है तो वर्चुअल है और इन्वर्टेड है तो रियल। ठीक है ना। सर ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से सॉइल बेसिक हो जाती है या एसिडिक हो जाती ज्यादा है? ज़्यादा मतलब बेसिक हो जाती है या क्या ज़्यादा डालने केमिकल से फर्टिलाइजर डालने? ज्यादा फर्टिलाइजर्स भी आजकल एसिडिक को बेसिक आने लगे हैं। तो हाँ मेनली जो मेन्योर है, मेन्योर जो हम लोग यूज करते हैं वो तो एसिडिक होती है। अब फर्टिलाइजर डालने से अर्थवॉर्म ये सब मर जाते हैं, तो वो जो सस्ते नहीं होती जमीन की ना उसे अब ज़्यादा देखभाल नहीं होता। नहीं तो बिना फर्टिलाइजर के अगर हम मेन्योर डालें तो जमीन ज़्यादा सस्ती नहीं होता, हफ्ते भर दिन ना जाओ तो भी खराब होगा। फर्टिलाइजर से एक होता है कि नेचुरल इकोसिस्टम, और अगर आप जैसे मैन-मेड बना लो जैसे अपना फिश एक्वेरियम, 2 दिन देखो सारी मछलियाँ मर जाए लेकिन तालाब में मरती हैं क्या? तो फर्टिलाइजर से हम नेचुरल इकोसिस्टम को मैन-मेड में बदल दें। सर वो आपने क्या लिखा, अगर 1 से ज्यादा है तो डिमिनिश्ड है, 1 से लेस लेस है ना? नहीं तो M? ये अपने साइन गलत साइन किया अरे, सर। ये क्या कर अरे रही है? लेस गलत साइन है ना? जो छोटा तो है ऐसे तो सर गलत साइन 1 बड़ा है,